हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त 2023 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन। भारत ने वो कर दिया जो अब तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था। पहली बार दुनिया का कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में इसे सबसे बड़ी घटना कहें तो आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा अब तक कोई देश नहीं कर पाया था। वैसे तो भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं उतर पाया है। जिस देश में साइकिल और बैलगाड़ी से अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया को अब दिशा दे रहा है। तारीख तय थी 23 अगस्त 2023। जैसे ही चांद पर सूरज की रोशनी पड़ी, चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद की सतह पर उतरा। सबसे पहले विक्रम लैंडर से रैंप की मदद से 6 व्हील वाले प्रज्ञान रोवर को चांद पर उतारा गया। धीरे धीरे ये बाहर आया। इसरो ने इसे कमांड देना शुरू किया और इसने अपने पहियों के जरिए ही चांद की जमीन पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो बनाया, और इस तरह इसरो ने चांद पर भारत की छाप छोड़ दी। वैसे तो जो सफलता चंद्रयान 3 ने हासिल की, वैसी ही कोशिश रूस ने भी की थी, लेकिन रूस का लूना 25 आखिरी समय में चूक गया और क्रैश हो गया, जबकि चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया भर में स्पेस रेस और तेज हो गई है। पहले भारत, फिर रूस और अब जापान। 14 जुलाई को जब भारत ने चंद्रयान 3 को चांद के लिए रवाना किया था, तो इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि आने वाले दिनों में चांद पर जाने की होड़ मच जाएगी। भारत के बाद 10 अगस्त को रूस ने करीब 47 साल बाद एक बार फिर से मून मिशन लॉन्च किया। इसे नाम दिया लूना 25। रूस के बाद 26 अगस्त को जापानी मून मिशन की लॉन्चिंग है। बैक टू बैक दुनिया के 3 देशों का चांद पर इतना इंटरेस्ट क्यों बढ़ गया है? आखिर चांद पर क्या होने वाला है? चांद में इंटरेस्ट सिर्फ भारत, रूस और जापान का नहीं है, बल्कि अमेरिका और चीन भी पहले से ही चांद को लेकर काफी इंटरेस्टेड हैं। करीब 55 साल बाद 2025 में अमेरिका एक बार फिर से चांद पर मनुष्य को भेजने वाला है। अमेरिका ने इस मिशन को नाम दिया है आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 से पहले साल 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर उतरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। भारत का चंद्रयान 3 एक मानव रहित स्पेस मिशन है, लेकिन चीन ने 2030 तक इंसान को चंद्रमा पर उतारने का ऐलान किया है। अपने इस मिशन से चीन चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन जाएगा। लेकिन अंतरिक्ष को लेकर चीन के इरादे सिर्फ चंद्रमा पर इंसानों को भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन स्पेस की रेस में पश्चिमी देशों से आगे निकलना चाहता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब इंसान अब तक धरती और समुद्र के रहस्यों को नहीं सुलझा पाया है, तो वो चांद को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों है? जिस तरह से दुनिया में चंद्रमा को लेकर नई दिलचस्पी जगी है और पृथ्वी के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह की छानबीन को लेकर एक नई होड़ पैदा हो गई है, उससे सवाल उठता है कि आखिर चांद में ऐसा क्या है जो इसे हर कोई पा लेना चाहता है? कहीं कोई योजना चांद पर कब्जा करने की तो नहीं है? इसका जवाब है 1 साल पहले रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस का एक ऐलान। पिछले साल रूसी स्पेस एजेंसी ने घोषणा की थी कि वर्ष 2040 तक वो चंद्रमा पर एक कॉलोनी बसाएगा, यानी इंसानी बस्ती, जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और खाने का सामान होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? दरअसल ये माना जा रहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और ऑक्सीजन हो सकता है। अगर पानी है तो वहाँ खेती हो सकती है और जीवन भी बसाया जा सकता है। ये भी माना जा रहा है कि चांद पर ऐसे कई खनिज और केमिकल्स हैं जो धरती पर मौजूद नहीं है। हीलियम 3 उन्हीं में से एक है, जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। ये केमिकल धरती पर बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। हीलियम एक नॉन रेडियो एक्टिव तत्व है। इंसानों के लिए भविष्य में क्लीन एनर्जी का स्रोत बन सकता है। ये यूरेनियम से 100 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर 3 चम्मच हीलियम लिया जाए और उसका फ्यूजन करवाया जाए तो ये 5000 टन कोयले के बराबर होगा। अमेरिका और चीन समेत दुनिया की स्पेस एजेंसियां इसीलिए चंद्रमा तक पहुंच रही हैं। चांद पर मौजूद हीलियम की तुलना अगर धरती से की जाए तो ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। धरती पर ये मात्रा बहुत कम पाई जाती है, लेकिन यही हीलियम 3 चांद की मिट्टी में रेगोलिथ में 10 लाख टन है। जिस देश के हिस्से में हीलियम 3 आएगा वो माला माल हो जाएगा।
लेकिन मामला सिर्फ मालामाल होने का नहीं है। अगर चांद पर पानी और ऑक्सीजन मिल गया तो मिशन मंगल को नई उड़ान मिल सकती है। स्पेस में मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। 1960 से लेकर अब तक मंगल के लिए अनगिनत मिशन लॉन्च हो चुके हैं। अमेरिका और रूस इनमें सबसे आगे है। भारत, चीन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अंतरिक्ष विज्ञानी मानते हैं कि मंगल ग्रह पर दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर है, लेकिन धरती से इसकी दूरी ज्यादा होने की वजह से सिर्फ गिने चुने मिशन ही सफल हो सके हैं। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब चंद्रमा धरती और मंगल ग्रह के बीच से गुजरता है। ऐसे में अंतरिक्ष एजेंसियां चांद को एक बेस के तौर पर प्रयोग करना चाहती हैं। इसलिए चांद पर अचानक सबका इंटरेस्ट दिखना शुरू हो गया है। चांद पर पहुंचने का तीसरा कारण अपना वर्चस्व स्थापित करना भी है। अमेरिका और रूस इसमें सबसे आगे हैं, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था। भारत ने 14 जुलाई को जब मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया तो माना जाने लगा कि भारत ही सबसे पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। लेकिन रूस को ये पसंद नहीं आया और उसने 10 अगस्त को लूना 25 को चांद के लिए रवाना कर दिया, जिसे चंद्रयान 3 से पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना था, अपना झंडा फहराना था। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस ने भी अपनी इस महत्वाकांक्षा को खुलकर सामने रखा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के मामले में रूस दुनिया का पहला देश बनना चाहता है। यहाँ अगर भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 की तुलना करें तो लूना 25 की स्पीड ज्यादा जरूर थी, लेकिन चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए इसरो ने इस बार पूरी तैयारी की थी कि मिशन अधूरा न रहे। दरअसल चांद पर पहले झंडा लहराने की ये रेस आज की नहीं है, बल्कि 1960 के दशक में शुरू हुई थी। उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये होड़ थी कि चांद पर सबसे पहले इंसान को कौन उतार सकता है। पृथ्वी की कक्षा में पहला सैटेलाइट स्थापित करने, अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने और मानव रहित मिशन को चांद पर उतारने के मामले में रूस ने बाजी जरूर मार ली, लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारा और ये इतिहास में दर्ज हो गया कि अमेरिका ने चांद पर सबसे पहले मनुष्य को उतारा है। अमेरिका का अपोलो कार्यक्रम 1972 में खत्म हुआ। इसके 5 दशक बाद भी आज तक अमेरिका के अलावा कोई और देश चांद पर इंसान को उतार नहीं पाया है। अब 2025 में अमेरिका ही फिर से चांद पर मनुष्य को भेजेगा और इसमें उसे सबसे ज्यादा मदद मिलने वाली है चंद्रयान 3 से। इसलिए भारत की ये कामयाबी सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। द ड्राफ्ट का आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों से वीडियो शेयर कीजिए और हाँ, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।